अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं कोपनहेगन में और बिल्कुल आखिरी आवर्स हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आप लोग देख रहे हैं, चौधरी जाफर इकबाल साहब की मोहब्बत में इस वक्त हैं और मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा कर सकूं। पिछले 3 दिन से चौधरी साहब और इनका जो पूरा यहाँ पर एक मैं सुनता था, जो कबीला है, जो ख़ानदान है, जो फैमिली है, वो पंजाबी जिहड़े जी ने इतनी प्यार और मोहब्बत जिसका कम अज़ कम मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि शुक्रिया अदा कर सकूँ। चौधरी साहब वाकई अल्फाज नहीं है। और मैं चौधरी साहब एक लफ्ज़ इसमें ऐड करूँगा, असी निक्कियां तो सुनते आवे ने बावां होंदियां ना बावां, मैं तुहाड़ियां जिहड़ियां तुसीं मैनूं एक दफ़ा कहा सी दस्सिया सी, लेकिन मैं तुहाड़ियां बावां हुण अखी वेखियां ने ते मैनूं समझ आई कि तुहाडे अजीज़ो कारब तुहाडे जी तुहाडे नाल किन्ना प्यार करदे ने। सतेल साहब ये गल तुहाडी बिल्कुल दुरुस्त है और शुक्रिया वाली भी गल कोई नहीं। ये जी सारे तुहानूं हमेशा वेखदे ने, जिहड़ा तुहाडा मेरे नाल मेरी जमात नाल और मेरा तुहाडा मुश्तरका काज कि असीं नवाज शरीफ की सोच है ना जिहड़ी पाकिस्तान की तरक्की की बेहतरी की उहदे ते काम करने, ये तुहानूं उस अंदाज मेरे भाई होने के नाते और मियाँ नवाज शरीफ की सोच का वारिस होने के नाते तो बिल्कुल ये गल दुरुस्त है। मैं असैम्बली पहुँच के भी ये गल मनु बड़े मान नाल मैं हमेशा की जी। तो दूजे लोग ते ने कोई सरमायादार है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई जागीरदार है, मेरी तो मेरे प्यू की कोई जागीर है। क्या बात, क्या बात। और मैं क्योंकि अल्लाह जिंदगी से देवे चाचा जी नूं, मैं चाचा जी भी कहना उन्होंने मैं बड़ा मेरे नाल प्यार भी किया और मैं इत्थे आके वेखिया है कि जिस तरह का इज्जत और एहतराम ना लिया जाता है ना, जिस तरह इज्जत और एहतराम का बाहर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी बचत है जिंदगी की कि उन्होंने जिंदगी भर की जी कमाई है कि इत्थे बह के भी लोग अज भी जो नाम लेंदे ते बड़ी इज्जत है। अल्लाह इसका कायम रखे, अल्लाह पाक तुहानूं मजीद कामयाबियां दे। तो साहब मुझे ज़रा ये बताएं, क्योंकि अब ज़ाहिर है मेरी भी फ़्लाइट और आपकी फ़्लाइट है, आज जो हम सोशल मीडिया पे टीवी स्क्रीन पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं, जो SCO इजलास में पाकिस्तान ने भरपूर मुकदमा लड़ा है, शहबाज शरीफ के ख़िताब पर क्या कहेंगे? मेरे साहब शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हुए देखा और 2022 में वजारत उज़्मा की जो कुर्सी संभाली वो फूलों का सेज नहीं था। फूलों का सेज तो कभी भी नहीं होता जी, लेकिन वो तो कहने वाले कह रहे थे वो गए, ये डूबे, ये पाबंदियां लगीं, ये बैंकरप्ट हुए और वहाँ से भी निकाला। और फिर हमारी जितनी मेरी और आपकी जो हम कहें कि तारीख हम सुनते आए, भारत हमारा दुश्मन जी, वो हमें खा जाना चाहता है जी, वो हमला करने लगा, हमला कर दिया, ठीक, कोई शक नहीं। हमले के दौरान जो रोल था, उस हमले के दौरान जो कारकर्दगी थी, अपनी सिपाह को लेस करना, मीडिया पे, सफारती महाज पे और अवाम के अंदर भी एक एक एक्शन शहबाज शरीफ का। और अब जब उन्हें देखा है वहाँ पहुँचे हुए, वहाँ चलते हुए, तो वो कभी लोग कहते थे जी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, तो मैं उन्हें दावत देता हूँ कि आइए देखिए, ये है एक फातेह और फातेह कौम का लीडर और वो वहाँ साबित किया। उसके हर कदम ने हाथ मिलाने का अंदाज़ हो, मुखातिब होने का अंदाज़ हो, किसी को गले लगाने का अंदाज़ हो। जब लोग मिल बैठे थे तो ऐसे बैठे थे जैसे दोस्त बैठे, सरबराहान मुमलकत। और यही वो दुनिया है जो हमें नफ़रत की निगाह से देखती थी और आज हम फातेह बन के वहाँ बैठे हैं, तो आपकी इज़्ज़त है। बिल्कुल ठीक है। मैंने कश्मीर पर और फ़लस्तीन पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कुछ ख़िताब हैं जो UN में, वो आपने भी सुने। आपको याद होगा जब वानी शहीद हुआ था तो वो ख़िताब बड़ा तारीख़ी ख़िताब है। आज फिर उनके भाई ने जो उनकी लेगसी लेके चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो फ़लस्तीन के बारे में कहा है और फिर जो इसराइल का ईरान के हमले के बारे में कहा है, उस पर क्या फरमाएंगे? देखिए, जब हमला किया इसराइल ने तो ईरान बज़ाहिर पूरी दुनिया, और उससे पहले भी तनहा नजर आ रहा है जी, और बहुत सारे शायद बैनुल-अक़वामी सतह पे ये भी हो कि वहाँ भारत बैठा रहा, ऑपरेट करता रहा, बलूचिस्तान में जो हालात थे। लेकिन उस वक़्त फिर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत का इम्तिहान था। कुछ अर्सा पहले हमें ज़रूरत पड़ी कि हम वो इंडियन जो एजेंट बैठे हैं उनको स्ट्राइक करें, तो भी हमने किया, याद होगा आपको, ईरान के अंदर बिल्कुल किया। फिर यही शहबाज शरीफ साहब उसी बॉर्डर पे तजारती मरकज़ भी बना रहा था। और अब जब दुनिया ये देख रही थी कि इसराइल के सामने कौन आएगा और कौन खुलेआम ये कहेगा, तब भी एक से ज़्यादा दफ़ा कहा कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं और हर वो मदद जो मुमकिन होगी करेंगे, और की भी। और आज उसी को दोहराया, और शायद ना दोहराते फिर भी काम चल जाता, वो तो गुजर गया ना। लेकिन बताना ये मकसूद था कि भाई अगर आप इसराइल को ये समझते हैं ना कि वो वन साइडेड दुनिया में चलेगा, नहीं,
हमारे पास जो कुछ है और जिसका मैं और आप ख्वाब देखते थे और जिसे इस्लामी बम कहते थे, जिन मिसाइलों की रेंज हम जो है वो वहाँ इसराइल तक देखना चाहते थे, आज वो लीडर बोल रहा था और उसने पैगाम दिया कि नहीं भाई, आइंदा भी अगर कोई ऐसा सोचा तो वी स्टैंड देयर। तो सब पाकिस्तान के अलावा दुनिया में मुसलमान मुल्कों की तादाद 60 से प्लस है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से ये कहना कि बैतुल क़ुद्स जो है वो दरखिलाफ़ा होना चाहिए और जो एक यूएनओ की जो करारदाद है उनके मुताबिक मसला हल होना चाहिए फ़लस्तीन, कितना अहम है? क्या पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी कर रहा है? देखिए संदेला साहब, मदीना जी की रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह, बाकी मुल्क कोई फतह किए, जी कोई क्या बात, किसी तकसीम में बना, पाकिस्तान उसके बाद वाहिद रियासत है जो नज़रिए पे बना, इस्लाम के नाम पर। तो हम वारिस हैं उस रियासत मदीना के। और शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इन्होंने हमेशा ये साबित किया है। जब एटमी धमाका किया था तब क्या था? इस्लामी बम था ना। ट्रू, लोग बातें करते थे और आज ये बात करनी, आप बहुत सफ़र करते हैं दुनिया में कहीं जाएं और आप नाम गिने, आपको कोई फ़लस्तीनी मिले, आपको कोई तुर्की का आदमी मिले, तो वो पाकिस्तानी होने के नाते जो आपका एहतराम करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी सोच और फिर वो मेरी और आपकी और पूरे पाकिस्तान की जो सोच है कि हमने अपने भाइयों के साथ खड़े, दो टोक कहा कि नहीं, वो 1967 वाली हदूद पे बात होगी, आज की नहीं। ये जो ट्रंप या दूसरे लोग कह रहे हैं यूं कर लें, वो हिस्सा ले लें, ये नहीं। और फिर ये उससे भी बड़ी बात है कि दारुल हुकूमत अल कुद्स, इससे कम पे हमें कबूल नहीं। और ये वो बंदा कह रहा है जिसने ईरान की मदद भी की, ईरान के दिफा में भी किरदार अदा किया और आज भी ईरान के साथ खड़ा है। तो उसका ये कहना, और हम क्यों ना अक़वाम आलम में मुस्लिम बरादरी को हम लीड नहीं करेंगे तो कौन लीड करेगा? बिल्कुल ठीक है। तो सब हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता था हमसे 10 गुना बड़ा, उसकी फ़ौज हमसे 10 गुना बड़ा, उसकी आबादी हमसे 10 गुना ज़्यादा। मार का हक के बाद जिस तरह हिंदुस्तान को शहबाज साहब एक टफ़ टाइम दे रहे हैं, आज मज़म्मत की गई है करारदाद वहाँ पर जो पेश की गई है, जिसमें आपका जाफ़र एक्सप्रेस और खुशदार वाक़या, उनकी मज़म्मत की गई है बाकायदा तौर पे। होता ये था कि पाकिस्तान के बारे में एक मौक़िफ़ था कि ये सियासत करते हैं और वहाँ पर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत नहीं की गई। तो इस पर क्या कहेंगे, इस सफारती कामयाबी पर क्या कहेंगे? देखिए, शहबाज साहब 2022 और उसके बाद अब ये जब हुकूमत मिल गई तो उसके बाद जहाँ जहाँ गए आप उनके फुटप्रिंट्स देखें जी, सफारती महाज पे, जिस मुल्क जहाँ कहीं बुलाया वहाँ वो गर्मजोशी, ये वो काम है जो 2-3 साल में हुआ। और वो काम क्या था कि वो मियाँ नवाज शरीफ का काम जो पहले से मौजूद है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बतौर वज़ीर आज़म जहाँ जहाँ गए, जो उनको प्रोटोकॉल मिला वो किसी को नहीं मिला सरबराह मुमलकत को। उसके ऐड ऑन करते हुए इसहाक डार साहब, जब शहबाज साहब यहाँ बैठे हुए इस काम में मसरूफ़ थे कि हमने दिफाए वतन के लिए काम, तो वो सफारती महाज पे सरगर्म अमल, और वो सफारती जितना उनका मिशन था और वो सारा काम था, आज ये उसको आप हार्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने बताया कि नहीं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम तो दहशतगर्दी का शिकार है, पहले भी रहे और आज भी रहे। और आज बैनुल अक़वामी बरादरी मियाँ शहबाज शरीफ को जहाँ पाकिस्तान की मईशत बचाई, जहाँ पाकिस्तान का दिफा किया, वहाँ सफारती तन्हाई से भी निकाला। तो वो जो शहबाज स्पीड हुआ करती थी ना कभी, आज वो पाकिस्तान स्पीड है। और पाकिस्तान स्पीड उसी स्पीड से जारी है जिस स्पीड से आपके वो JF-17 और जिस स्पीड से आपके जो है अल-फतह मिसाइल जो है वो चलते थे। तो ये वो कामयाबियां हैं जो पाकिस्तानी कौम की कामयाबी। आपके इस बात में 2 सवाल हैं, दोनों मैं करूँगा। इसहाक डार साहब का नाम लिया, जिस इसहाक डार साहब को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हमने हमेशा उनके मुंह से ख़जाने के बारे में सुना, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाना है, पाकिस्तान को एशियन टाइगर कैसे बनाना है, 2030 में हम लोगों ने उनको G20 में कैसे लेके जाना। लेकिन ये वाला जो रूप है वज़ीर ख़ारजा वाला, इस पर क्या कहेंगे सर आप? इसमें एक तो बुनियादी सलाहियत उनकी ये है कि वो बारगेन बहुत कमाल करते हैं। राइट, जब IMF के साथ बारगेन करते थे तो हमेशा अपनी शराइत मनवा के आते थे। साथ दूसरी ये चीज़ है कि वो जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनके रह के तरबियत है, जो उनसे सीखा है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, जब वो दोनों चीज़ें मिलेंगी तो वकालत करना और वकालत करते हुए बारगेन की सलाहियत होना, उसने इसहाक डार साहब को हमेशा। और फिर एक और चीज़ मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के सियासी मामलात में भी देखा, कमेटियों में भी देखा, ख़जाना की कमेटी में भी देखा, और जो पार्टियों के दरमियान
इश्यूज़ होते थे उनमें भी इसहाक डार साहब को मियां नवाज शरीफ साहब रोल अदा कर देते थे, तो वो हमेशा उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त रहा। डायलॉग बड़ा अच्छा करते हैं, उनकी कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी है। और फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर जो आपकी एफिलिएशन है और जो आपका खलूस है, वो बंदा मुखलिस है अपने काम से, अपने कौस से, तो ये सारा शामिल हुआ और उन्होंने कमाल रोल अदा किया। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं ज़रा स्पीड वाले सवाल पे आऊँगा, लेकिन मैं अब ज़रा ये जो इसको क्लोज़ करते हुए ज़रा जाऊँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हम हमेशा एक लफ्ज़ सुनते आए हैं एशियन टाइगर। मौका नहीं मिलता। जिस तरह 90s की दहमाई, मियाँ साहब जैसे ही उठते थे तो रोक दिया जाता था। 2016-17 में भी हम लोग सुन रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो रुक गया। लेकिन क्या अब वो ख्वाब पूरे होना जा रहा है? शहबाज साहब की क़यादत में पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनने जा रहा है सर? जी बिल्कुल। एक तो वो हमेशा जो इशू रहा है, बड़ा नाजुक वो सवाल है, लेकिन वो सवाल बहरहाल उठते रहेंगे कि 3 साल मुद्दत है और फिर वो कम होगी, ज़्यादा होगी, तो अब वो सवाल तो हल हो गया। ठीक। अब 2027 तक कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई रद्दोबदल नहीं, किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं, किसी की मिन्नत की, किसी की तरले की। तो आज आप पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं। शायद लोग कहते हो पाबंद, लेकिन आप आज़ाद हैं, क्योंकि आपके ये फैसले, ये चीज़ें अभी जाके 27 में आनी, उस वक्त तक आपके पास अभी 2-2.5 साल हैं। और एशियन टाइगर क्यों नहीं बनेंगे? मईशत है ना जी। मईशत आपकी कैसे बनती है कि आप कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ आपके चावल और गंदम और कपास, ये चीज़ों की, या स्पोर्ट्स गुड्स की, तो आज तो आपके JF थंडर भी बिक रहे हैं। आज तो आपके जो टेक्नोलॉजी है असले की, वो भी बिक रही है। आज तो आपकी जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं आपकी मुसल्लह अफ़वाज से, वो भी आपके दर पे हैं कि आप आइए। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ की कमी है, अल्लाह हिदायत दे उनको भी और वो बन जाए, वो पॉलिटिकल कंसेंसस है। वो एक कमी है अभी, और उसके लिए मेरी ये ख्वाहिश है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये किरदार अदा करें और पॉलिटिकल कंसेंसस बने। अब मियाँ साहब को अडयाला जेल भेज रहे हैं? नहीं, खान साहब से मिलने? नहीं, कतई नहीं, अडयाला जेल जाने की जरूरत नहीं है। खान साहब अपनी जगह है, खान साहब की बाकी टीम बाहर मौजूद है। और वो, लेकिन आपको पता है खान साहब तो इस बात में मानते नहीं है। सारे काम हो जाते कहते हैं छੱਡ दियो मुज़ाकरात। यही नुक्स है उनके अंदर, यही नुक्स है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ये किरदार अदा कर सकते हैं और करना चाहिए। और मियां साहब को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दिल दिया है, बहुत बड़ा हौसला दिया है, और उन्होंने उन लोगों को भी जो है ना वो माफ़ किया है, या उन लोगों की भी बात सुनी है, उन लोगों को भी साथ लेकर चलें जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को ख़त्म करना चाहा, माइनस करना चाहा। तो आज तो सिर्फ साथ बिठाने की बात है, तो बिठा लेंगे वो। अच्छा, आपकी बातों से एक बात और निकल आई है, टाइम भी है मेरा भी और आपका फ्लाइट। 2013 में जब आप इलेक्शन जीते थे और मियां मोहम्मद नवाज साहब, जाहिर है आपका वोट भी था उसमें, वो वज़ीर-ए-आज़म बने। खुशकिस्मती है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब जैसे एक बड़े लीडर के साथ आपकी भी खुशकिस्मती, मेरी भी खुशकिस्मती कि आप उनके साथ। तो उस वक्त भी तो खान साहब के घर पे गए थे, तो खान साहब ने उनसे क्या मांगा था उस वक्त? तो सड़क मांग ली थी वो, तो इसीलिए गए थे ना कि जनाब। मैं ये कहता होता हूँ कि इमरान खान सियासतदान नहीं है। मैं पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ। सियासतदान सिंदेला साहब वो होता है जो अपनी कुव्वत को पहचानता हो, उस कुव्वत का इस्तेमाल करके मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकता हो। खान साहब वो नहीं कर सकते। तो मियाँ साहब तब भी गए थे और उनके लिए बाकी साहब के घर भी गए थे, और मकसद एक ही था कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। उन्होंने डॉक्टर मालिक बलोच को साथ वज़ीर-ए-आज़म बनाया, अपनी जगह फजलुर रहमान साहब को एडजस्ट किया, इवन खान साहब को हुकूमत, जी खान साहब को PTI को हुकूमत दी, जी KPK का। जी, ये भी तो हुआ ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। चले ठीक है। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, अभी आपने अपने एक जवाब में जिक्र किया शहबाज स्पीड का, तो अब पंजाब में जो स्पीड है, जो मरियम स्पीड है, एक तो ज़रा ये बताएं, ये शहबाज साहब से ज़्यादा स्पीड है, बराबर स्पीड है, कम स्पीड है? अगर ये कह सकें, ना भी चलें तो वेल लेफ्ट। लेकिन इस वक्त जो एक बड़े अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से इम्तिहान में गुजर रहे हैं, मरियम नवाज़ को एक दिन डस्का में, एक दिन सियालकोट में, एक दिन नारोवाल में, और आज वो हमें नज़र आई है झंग में जाकर। आपने तो उनके साथ बड़ा क्लोज रह के काम किया है। आपने तो उनके जाने से पहले, जाने के बाद, जलसे पे कहाँ, कैसे, तो इस मरियम नवाज़ के बारे में यही सोचते थे उस वक्त जो अभी वो कर रही हैं? जी, उनकी यही स्पीड थी। पहले तो शहबाज स्पीड पे बात हो जाए ना। देखिए, मरियम नवाज़ शहबाज स्पीड की भी वारिस हैं, ठीक है, और वो वारिस तब बन सकती हैं जब वो शहबाज प्लस स्पीड करेंगे। वाह, अगर वो रुक जाएंगी शहबाज स्पीड पे तो फिर नहीं। वारिस जो है उसे एक कदम आगे जाना होता है, और मियाँ साहिबान ने, शहबाज शरीफ साहब हों
या नवाज शरीफ साहब हों, उन्होंने इस तरह से तरबियत मरियम बीबी की है कि वो शहबाज प्लस बनेगी, और ये शहबाज स्पीड प्लस स्पीड है। और फिर एक खातून होते हुए, और फिर आप देखें ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, हिचकिचाहट नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, एक्शन है, वो लोगों के साथ उनके जो इंटरेक्शन है आँखों का, चेहरे का, और फिर वो कहाँ कहाँ पहुँचे। कैंप में बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना खा के देख रही हैं, साथ बैठी हैं। कश्तियाँ सामान लेके आ रही हैं, वहाँ पहुँच गई हैं ये विज़िट करने। कैंपों के अंदर खाना तकसीम हो रहा है, वहाँ पे वो तशरीफ़ ले गई हैं। ये इसके अंदर फिर उन्होंने, आपने देखा वो रेस्क्यू वालों की कैप पहनते हुए, ये एजाज़ है। जब टीम लीडर मैदान के अंदर हो, उसने टीम को मोटिवेट करना है, उनको गाइड भी करना है, तो फिर वो उनकी तरह उनका यूनिफॉर्म अपना के, ये सेरेमोनियल चीज़ें हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ जब मैंने ये देखा कि उन ख़वातीन के दरमियान खड़ी हैं जो रातें जाके रेस्क्यू का काम कर रही हैं, और उनको शो क्या करा रही हैं, तो भाई मैं भी आप में से हूँ, आई एम वन ऑफ यू। तो ये शहबाज स्पीड के आगे का काम है प्लस का, और ये इंशाल्लाह जारी रहे। और उन्होंने कल जो एक और जो सब काम किया वो था कि उन्होंने जाकर 112 वालों के हेड ऑफिस जाकर वहाँ पर वो जो उनको मैसेज करते हैं और जो सब सुनते हैं, तो वहाँ के खड़ा होकर शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे आप पर फ़ख्र है कि आप लोगों ने ये काम किया। मेरे ख्याल में ये मरीम नवाज़ की कामयाबी है कि वो किसी भी मुश्किल से घबराती नहीं। आज जब उज़्मा बुखारी साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो बता रही थी कि कितनी सड़कें टूटी हैं, तो वो कह रही थी कि ये वो सड़कें हैं जो मरीम नवाज़ ने पिछले 1 साल में बनाई, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा हम उनको फिर 6 महीने में बनाएंगे। कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में इन तमाम चीज़ों को दोबारा फिर नए सिरे से बनाना। और एक चीज़ उसमें और कर लें, मुझे ये पता है कि मैं अब ये तो नहीं बनाना चाहता कि आपका कोई काम है या आपका कोई बिजनेस है, लेकिन आप जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं। आपने मुझसे कुछ यूनिवर्सिटियों के बारे में बात की और फिर आप खुद भैंसे जानवर पाल रहे हैं। जानवरों से कितना प्यार होता है, और अपने इसी चीज़ को लेके जाएं कि जिन लोगों के जानवर बह गए या गुम हो गए, मरियम नवाज़ इंसानों के साथ साथ जानवर भी ढूंढ के उनको भी रेस्क्यू कर रही हैं। स्नेहा साहब, पहली बात कि मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं है, और जो मुश्किलात से खेलता है वही कामयाब होता है, जिससे सहूलत और आसानी मिलती है वो कामयाबी है। आज इसीलिए हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज़ की, और आज हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि वो मैदान के अंदर हैं और वो काम कर रही हैं, वो कह रही हैं और हम कर लेंगे, हमारे पास वसाइल भी हैं, अफरादी क़ुव्वत भी है, और उन सब के ऊपर हमारा जज्बा है, और वो कैबिनेट सारी और इंतज़ामिया की वो टीमें, इंशाल्लाह हम ये कर लेंगे और बर वक़्त करके दिखाएंगे, और आपको फिर ये तस्वीर नज़र आएंगी कि आज फ़लाँ सड़क मुकम्मल होगी, बीबी वहाँ खड़ी है, आज फ़लाँ डैम मुकम्मल हो गया, वहाँ खड़ी हैं, आज फ़लाँ बंद बांधा गया, वहाँ खड़ी हैं, आज फ़लाँ इलाके के स्कूल दोबारा तमीर हो गए, वहाँ खड़ी हैं। ये भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। अगला सवाल देखिए, जो हम ज़मींदार हैं जी, हम अपनी औलाद की तरह जानवरों को प्यार करते हैं, फसल और जानवर, इसलिए एक तो वो रिज़्क़ है हमारा, दूसरा वो कुदरत है, ठीक। और आप इंसान को प्यार करें वो भी जवाब देते हैं, लेकिन जब आप जानवर को प्यार करते हैं, जो आपको वो रिस्पॉन्स देता है, आप उसे भुला नहीं सकते। तो ज़मींदार के लिए ये आपने देखी होंगी जी, ज़मींदार अपने डेरे जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसके जानवर वहाँ नहीं छोड़ सकते। और अभी इसमें जो ये पहलू नज़र आया, और ये बड़ा पहली दफ़ा ऐसा नज़र आया, पहले से नहीं कभी नज़र आया, और मेरी 2-3 MPA साहिबान रहे, सतलुज के किनारे यूसुफ सलिया साहब से भी बात हुई, मेरी जंग के अंदर भी अपने दोस्तों से बात हुई, सरगोदा भी बात हुई, गुजरात में सबसे बात होती रही। तो जहाँ इंसानों की खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा था, वहीं पे साथ ही तूड़ी का, चारे का और जानवरों के लिए वंडे का बंदोबस्त भी किया जा रहा था कि वो किसान जिसको घर छोड़ने को कहे, ये उसके मवेशी हैं, उसके लिए भी सब कुछ आ जाए। तो ये प्लस पॉइंट है जिसमें इतने बेहतरीन अंदाज में किया, और वो लोग बड़े मुतमिन हैं ज़मींदार किसान, जिनको उनकी हिफाजत के साथ उनके जानवरों की हिफाजत भी मिली। तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ। एक ट्वीट किया हमारे दोस्त हैं, काशिफ अवान साहब शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा ये जो जानवर ढूंढ के देख रहे हैं कैसे पता लगेगा, आप अपनी भैंस कैसे पहचानेंगे? तो मैंने उसको लिखा कि आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, भैंस अपने मालिक को देखकर खुद उसके पास आकर खड़ी हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं। मेरे ख्याल वो शायद देहाती माहौल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जानवर रखे नहीं हैं जी। जानवरों को हम उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं, तो ये कोई नामुमकिन, और जानवर भी हमें उसी तरह पहचानते हैं जिस तरह हमारे बच्चे हमें पहचानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो साहब बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहें, खुश रहें। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह आपके हल्के के लिए जो फ़िक्रमंद पाया, अपने लोगों के लिए फ़िक्रमंद पाया,
और आप अपनी जिम्मेदारियां जिस तरह पूरियां कर रही हैं, और हमारी ये भी ख्वाहिश है, ये भी दुआ है कि आपको जल्द आपकी जिम्मेदारियां मिले। और जिस तरह आप पॉजिटिव हैं, मैं पार्टी के बहुत सारे लोगों से जब बात होते हैं तो वो आपके बारे एक बात कहते हैं कि चौधरी साहब शिकायत नहीं कर देंगे, चौधरी साहब हमेशा पार्टी और नवाज शरीफ से अंधाधुंध मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत आपकी हमेशा कायम रहे, ये हमारी आपके लिए दुआ है। तो साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। लो